सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। बेवफा एसडीएम का नया आईडिया आया सामने, मचा तहलका। कानपुर बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य का नया आईडिया सामने आने से तहलका मच गया है। उनकी काली कमाई से जुड़ी एक डायरी के पन्ने में भी वायरल होने की बात सामने आ रही है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरेगांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर PCS अधिकारी बन गई, SDM पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है SDM बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही थी, इनको बर्खास्त कर दीजिए। सर मैंने मुख्यमंत्री क्या किया सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ। तो मेरी शिकायत 2 महीने नहीं लिखी जा रही। सर 2 बेटियां हैं मेरी। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर। वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला थी कि मौर्य DG होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या है सर। वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन टुलिप, मैरियार्ड होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। और उल्टा तुम्हारे DPRO से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। जी सर हम सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं सर। आपने तो बताया रंगे हाथ ही पकड़ा है क्या? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। तो मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा। इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाए। तो सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत। महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध में आते हुए। लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले। ज्योति मौर्य के पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने उन पर काली कमाई करने और SDM बनने के बाद गैरमर्द से अवैध संबंध के चक्कर में तलाक मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आईडी और डायरी के पन्नों में इस समय सनसनी से फैल रखी है। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज किसी आईडी और डायरी के पन्नों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको जुड़े आईडियो से रूबरू करा रहे हैं। सुनिए आईडियो में ऐसा क्या है। जी सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल की भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ
3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा, ये तो पुरानी न्यूज़ है, जी 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 जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है? ये नहीं मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मणी है, कौन से कास्ट की? नहीं नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सबको पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। तो क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ही कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी कंप्लेन किया गया, इसमें पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है, तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया। कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें